हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं जो आपको दिखाएंगे कि ये भाईचारे का जो पर्व है वो ईद किस तरह से मनाया जा रहा है। फहीम खान हमारे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं और असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। पहले तो आप दोनों को ईद की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। सबसे पहले फहीम आपके पास आना चाहूंगी, रामपुर में ये जो पर्व है वो किस तरह से मनाया जा रहा है? तो देखिए अर्चना, जो ईद उल फित्र है ये 30 दिन के रोजे रखने के बाद ये दिन आता है और रोजों की जो मजदूरी जिसको कहते हैं हम आम जुबान में, इसको मांगने का वक्त आता है। ईद उल फित्र की नमाज के दौरान सभी नमाजी अपने परवरदिगार अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने 30 दिन के रोजे रखने का ये उन्हें मौका दिया, उन्हें इबादत करने का मौका दिया। उसके बाद ईद की नमाज के दौरान बाद में मुल्क की सलामती की, अमन की दुआ की जाती है, की गई है। आज भी यहाँ पे जितने भी ईदगाह थे, जितनी भी मस्जिदें थी जहाँ ईद की नमाज अदा हुई है, उसमें सभी लोगों ने मुल्क की सलामती के लिए, अमन के लिए दुआ की है। कई जगहों पे जो तनाव देखने फहीम, को आपके मिले, पीछे कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी जरा पूछिए कि प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी उनसे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अपना ये पर्व अच्छे से मना पा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रामपुर के अंदर ईद की नमाज हो गई है, ये आपसी भाईचारा और मेल मोहब्बत का त्योहार है। सभी हिंदू जो धर्म के लोग थे उन्होंने मुस्लिम भाइयों को बधाइयां भी दी हैं, मुबारकबाद भी दी है। अफसरों ने भी मुबारकबाद दी, गले मिलने के बाद लोगों से मुबारकबाद दी है। मेरे साथ जो यहाँ लोग हैं जो नमाज पढ़ के आए हैं, वो क्या किस नजर से देखते हैं, किस तरह का भाईचारा यहाँ कायम हुआ है और किस तरह से वो इन त्योहारों को मनाते चले आए हैं, किस तरह की व्यवस्था थी पुलिस प्रशासन। ये हम बधाई देना चाहेंगे एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्रा जी को, जिन्होंने पूरे जिले भर में आज ईद की नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुई है। यहाँ पर किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिली है और हर जगह सुरक्षा का पूरा मकबूल इंतजाम था। और आपके चैनल के माध्यम से एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्रा जी को हम बधाई देना चाहेंगे। आज ईद है और ईद हम लोग 30 रोजों के बाद मनाते हैं। इसका मेन मकसद आदमी को पाक साफ करने का है। जैसे हम अपनी रकम को ज़कात निकालकर पाक साफ करते हैं और फित्र निकालकर अपने शरीर को पाक साफ करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के उलमा ईदगाह पर पूरे हिंदुस्तान के अमन और सुकून के लिए दुआ की जाती है और दुआ के बाद सारे लोग अपने घर आकर आपस में अपने भाई से, रिश्तेदारों के यहाँ पर आकर गले मिलकर और सिवैयां साथ में खाते हैं। यानी कि जिस तरह से ये भाईचारे की जैसे बात की जाए, तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था थी बिल्कुल। और फहीम जरा इनसे ये भी पूछिए, कई बार देखिए जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो तो रोटी सेकती हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, आप एक ही वर्ग को तवज्जो दिया जाता है, ऐसा किया जाता है भेदभाव। इनसे जरा पूछिए क्या इनको लगता है क्या इस तरह का भेदभाव हो रहा है? आज देखिए नवरात्र का भी पर्व चल रहा है और ईद भी है, पूरे सौहार्द के साथ सभी अपना अपना पर्व मना रहे हैं। ऐसे में इनसे पूछे क्या इनको ऐसा महसूस होता है क्या भेदभाव जैसी चीजें जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं? सही सवाल है आपका। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपकी नजर में ये जैसे त्योहार है, आपको लगता है कि कोई भेदभाव होता है आपके साथ बिजली को लेकर, सुरक्षा को लेकर और किसी चीजों को लेकर प्रशासन की तरफ से? कोई भेदभाव नहीं और हमारे यहाँ बड़ा अमन और सुकून से ईद का त्योहार मनाया गया है और जितने भी हमारे और भी हैं वो भी हमारे साथ में रहे। अच्छा, सिवई खिलाने बुलाते हो? सिवई खिलाने बुलाते हैं, वो आते हैं तो गुजिया खिलाने बुलाते हैं? बुलाते हैं। अच्छा, जैसे कहा गया कि गुजिया भी खिलाना पड़ेगी और गुजिया भी खाना पड़ेगी। बिल्कुल, सेवैयां खानी है तो फिर गुजिया भी खाइए। अच्छा, सेवैयां खिलाते हैं आप लोग? खाते हैं हम लोग और ये पर वो लोग खाते हैं। अच्छा, उन लोगों को बताते हैं, हमारे घर आते हैं, वो लोग खाते हैं। अच्छा, ये आया तो जमीनी बात करूं मैं, आज आपसे ना जमीनी बात कर लेता हूं इनसे। जमीनी हकीकत क्या है कि हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं या जैसे ये भाजपा के नेता, सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, ये सभी दलों के नेता अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग वर्ग को समेटने की कोशिश करते हैं। कोई हिंदू को अपना बनाता है, कोई मुस्लिम को अपना बनाता है, लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है? सब एक साथ रहते हैं, एकता रहती है और एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं। एक जमाने से सारे हिंदू भाई दीपावली पे गुजिया खिलाकर अपना त्योहार मनाते हैं और हम लोग ईद पर उन्हें सिवैयां खिलाकर अपना त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल फहीम, मिठास बिल्कुल मीठे का स्वाद बदल नहीं सकता,
बिल्कुल फ़हीम, मीठे का स्वाद बदल नहीं सकता। गुजिया मीठी है तो सेवइयाँ भी मीठी हैं, और गुजिया अगर हम खिला रहे हैं तो हम सेवई भी खाते हैं, और यही हमारे देश की सुंदरता है, और हमारे देश की यही सभ्यता, और यही हमारी संस्कृति, और यही हमारे देश की मिसाल है जो पूरी दुनिया में दी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए। असद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, ज़रा आप तस्वीर दिखाइए और ज़रा बताइए कि किस तरह से ईद का ये जो पर्व है वो पूरे भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है रायबरेली में। टीम को और ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अगर रायबरेली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रायबरेली की जिले की जो 270 मस्जिदें हैं वहां पर ईद की नमाज हुई है, और इसको जिला प्रशासन ने जिस तरह से बाखूबी, अगर वो चाहे जिलाधिकारी महोदय हो और चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, तो जिस तरह से उनने यहाँ पर मुस्तैदी से खुद मॉनिटरिंग करते हुए और वो मौजूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तारीफ करना जिला प्रशासन की जरूरी है। और जो मस्जिदों के बाहर नमाज को लेकर प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं अब जो लोगों ने सहयोग किया है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सहयोग किया है, वो भी काबिल तारीफ है। अर्चना, बिल्कुल, इस बात का जिक्र आपने बहुत ही अच्छा किया असद। हमने खुद देखा कि आप सबसे अपील की गई कि आप सड़कों पे नमाज मत करिए, और सबने इस अपील को स्वीकारा भी, और सब यही चाहते, कोई नहीं चाहता कि किसी प्रकार का द्वेष हो, किसी प्रकार की कटुता आए। ये कहीं ना, मुझे ऐसा सभी को लगता है असद कि केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। धरातल पर ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। आप जरा ये भी बताइए असद कि अभी भी नमाज हो रही है या फिर नमाज सभी मस्जिदों में खत्म हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए नमाज सारी मुकम्मल हो चुकी है। 9 बजे का ईदगाह का समय था, और निर्धारित समय करीब 8:30 बजे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और जो जिलाधिकारी हर्षिता माथुर वो उस समय से पहुंच गए थे, और जो राजनीतिक संगठन है, अलग अलग जो संगठन है, वो वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा ईदगाह के बाहर जरूर देखने को मिला। लोगों ने आपस में गले मिलकर लोगों को बधाई दी है, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। अर्चना, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से जो लोग नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को लेकर टिप्पणी कसा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रायबरेली में किस तरह से लोगों ने ये भी पूछिएगा कि ये जो त्योहारों से पहले बयानबाजी करते हैं और जब त्योहार आते हैं उस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती हैं, फिर तस्वीरें बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले तो ईद की जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। रायबरेली में जिस तरह से ईद का त्यौहार मनाया गया, हर्षोल्लास से लोग मिले हैं, जिला प्रशासन मौजूद था। जो त्योहार से पहले लोग कहीं ना कहीं जो रिन्यूअल फैलाते हैं कि ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा रायबरेली में तो ना इस बार और ना इससे पहले कभी नहीं। यहाँ हमेशा अमन चैन रहा है, और चाहे मतलब किसी भी धर्म के लोग हो, आप ईदगाह के पास खुद ही आपने देखा होगा, सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। फिलहाल कहाँ कहीं कुछ भी रहा हो, लेकिन रायबरेली में तो बहुत अच्छा माहौल है, और हमेशा से वैसा। जिला प्रशासन को किस तरह? जिला प्रशासन भी यहाँ कोऑपरेट करता है और लोग उनको कोऑपरेट करते हैं, तो दोनों का आपसी कोऑपरेशन से चलता रहता है मामला। तो ईद का जो व्यवस्थाएं थी ईदगाह पर, वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे, बात करेंगे उनसे। क्या नाम है आपका? जैसे जो अलग समुदाय के लोग हैं, जैसा होता है कि कभी कभी ये कहा जाता है त्योहार से पहले कि इनके त्योहार में इस तरह, या सरकार से ये भी पूछे जरूर कि आज कितने हिंदू भाइयों ने इनको ईद मुबारक दी है। ये सबसे पहले तो यही कि हाँ, जो गैर मुस्लिम लोग वहाँ पहुंचे थे, ईदगाह पे पहुंचे थे, तो उन लोग भी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। तो कितने गैर मुस्लिम लोग हैं जो मुबारकबाद दे रहे हैं? देखिए, यहाँ तो रायबरेली का इतिहास रहा है कि रायबरेली में अमन चैन का ही छोटा त्योहार मनाया गया, चाहे वो ईद हो या होली या दीपावली, कोई भी त्योहार सब मुसलमान और हिंदू भाई सब मिलकर ही बना। आज भी आपने देखा होगा ईदगाह के बाहर जितने भी गैर मुस्लिम थे, प्रशासन की अच्छी जिम्मेदारी उठा के रखा था, शरबत पानी हर चीज का इंतजाम था, काफी अच्छे से यहाँ ईद कोई किसी तरह की कोई परेशानियां हुई ना लोगों को ईद नमाज पढ़ने में और नए लोगों को आने जाने में। तो जिस तरह से प्रशासन या जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा थी कि बाहर ईद की नमाज मस्जिद के बाहर ना पढ़ी जाए, तो इसको लेके कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, इसको लेके कोई परेशानी नहीं। इसको लेकर परेशानी क्यों होगी भाई? उन्होंने अपनी गाइडलाइन की, हम लोग फॉलो किया, हमें बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाहर क्यों पढ़ेंगे? हम तो बाहर इसलिए पढ़ते थे कि जब ऐसा होता था कि अभी नहीं पढ़ पाए, ज्यादा भीड़ होगी तो मदरसा हो जाता था, बाकी ऐसी कोई
गाइडलाइन उन्होंने गाइडलाइन बिल्कुल बिल्कुल, देखिए असद, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि जरूरत ही क्या है, जब व्यवस्था बनी है हमारे पास तो हम उस व्यवस्था का इस्तेमाल करें। व्यवस्था नहीं होती थी इसलिए हम लोग सड़क पे नमाज पढ़ते थे, व्यवस्थाएं बना दी जा रही हैं तो फिर हम नमाज क्यों ना हम मस्जिद में अदा करें, क्यों हम सड़कों पे अदा करें। और देखिए ये चीज़ वाकई में एक सकारात्मक तस्वीर जाती है, और ये सकारात्मक तस्वीरें उन लोगों के लिए जवाब है जो त्योहारों पर राजनीति करते हैं। मैं फ़हीम आपके पास आना चाहती हूँ। फ़हीम, देखिए जो त्योहार होते हैं, जो पर्व होते हैं, वो पर्व ही प्रतीक होते हैं प्रेम का, सौहार्द का, मित्रता का, भाईचारा का। और इन त्योहारों को लेकर ही जो राजनीति की जाती है, और त्योहारों पर उनको ये जवाब होता है कि आपकी राजनीति त्योहारों पर कहीं भी फिट नहीं बैठती है। सबका अमन चैन बरकरार है, सबका भाईचारा बरकरार है, सबका प्रेम बरकरार है। देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जो ये आपसी भाईचारे की मिठास है, इस भाईचारे की मिठास को ना तो कोई तोड़ पाया है और ना ही कोई तोड़ पाएगा। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने वाली चीजें जो हुआ करती हैं वो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाती हैं। आपसी भाईचारा अगर देखना है तो देखें, आके जमीन पर आज ईद मनाई जा रही है, और ईद में आज हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाइयों के घरों पर आकर सिवैयां खा रहे हैं, और सिवैयों के बाद इससे पहले उन्होंने अपने घरों पे गुजिया खिलाई थी। लेकिन ये बात जो है वो चर्चाओं में लाने के लिए ये शब्द जरूर जोड़ दिए गए कि गुजिया खानी पड़ेगी तब सिवई खिलाना, रोडों पे नमाज नहीं होगी, पड़ेगी जैसा शब्द आता ही नहीं है त्योहार में, भाईचारे में। ये भाईचारा है सबका कि आप गुजिया खा रहे हैं तो हम भी सेवई खाएंगे, और वाकई में ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर एकता की मिसाल को पेश करती है। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका भी, असद का आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। गाजियाबाद की सभी मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंचे, और इस दौरान एसीपी सिटी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि ईद के मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप पहले वो देखिए। फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पहले से ही प्रिपरेशंस की गई हैं। स्टैटिक फोर्स और जो हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है, थाने का पूरा फोर्स है, उनको जितनी भी जगह नमाज हो रही है मस्जिदों पर और ईदगाह पर सभी जगह लगाया गया है। और इसके अलावा ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। सभी से अपील की गई है कि जो शासन की गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखें, शब नमाज पढ़ें और अपने घरों को जाएं। और फोर्स तो देखिए आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में ईद का ये पर्व मनाया जा रहा है, कहां कहां पर ईद का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। अब आपको ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि देश में अमन चैन की क्या तस्वीर है, किस तरह से लोग पूरे शांतिपूर्ण माहौल में अपना अपना पर्व मना रहे हैं। संभल का देखिए, संभल के सीओ अनु चौधरी आपको इस समय नजर आ रहे हैं कि जो सड़क है, सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया गया, लोगों से अपील भी की जा रही है, और सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं, लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि जब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं तो व्यवस्थाएं तभी सफल होती हैं जिनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जब उनका सहयोग मिले। और संभल की तस्वीर देखिए, उसके बाद दूसरी तस्वीर आप बहराइच की देखिए। बहराइच की भी सड़कों पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस जो है वो गश्त करते हुए नजर आ रही है, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है, लोगों से अपील करते हुए नजर आ रही है। और बहराइच में भी जो अपील लोगों से की गई, लोगों ने अपील को स्वीकार किया और प्रशासन का पूरा समर्थन किया। अलीगढ़ की तस्वीर देखिए, अलीगढ़ की तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा हुआ नजर आ रहा है, ताकि किसी के भी पर्व में किसी भी प्रकार का खनन ना डल सके, कोई भी किसी भी प्रकार से खनन ना डाल सके, व्यवधान उत्पन्न ना कर सके। मेरठ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेरठ की भी तस्वीर आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को चेक भी किया जा रहा है। और सुल्तानपुर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आगरा की भी, कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सड़कों पर पूरी तरह से तैनात है।